चांद हो, तुम हाथ हो, तुम शान हो, तुम मुल्क की पहचान हो। संदेश टू सोल्जर्स। प्रोग्राम है संदेश टू सोल्जर्स और आपके साथ हूं मैं राजश्री त्रिवेदी। संदेश टू सोल्जर्स में आपका स्वागत है और आज इस कार्यक्रम में हम देश के कुछ नौनिहालों से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आज के हीरो से भी आपका परिचय जरूरी है। आसमां में कितने परिंदे या मुसाफिर या है शहर के, ढूंढते हैं सब अपना मकान। पर कोई परिंदा ऐसा पत्थरों में हीरे जैसा भर गया अलग ही बोड़ा। उड़ा तेरी खातिर वो, रुका नहीं आखिर वो, चाहे जो भी हो उसका अंजाम। भारत सलाम, भारत सलाम, भारत सलाम, भारत तुझे सलाम, हो भारत तुझे सलाम। पर रुका नहीं, बह गया लहू उसका, वो झुका नहीं, टूटा बस बदन उसका, हौसला नहीं। मुसाफिर के तूफान में बना जो किनारा वो, दे गया मोहब्बत का पैगाम। भारत सलाम, भारत सलाम, भारत सलाम, भारत तुझे सलाम। जी हाँ, हम ऐसे ही भारतीयों को, ऐसे ही फौजियों को सलाम करते हैं। और आज जो हीरो हमारे साथ हैं उनके बारे में आपको बताना है। आप सेना में आपकी कमिश्निंग 1987 में इंडियन आर्मी के पैराशूट रेजिमेंट में हुई, लेकिन कमिश्निंग से पहले आपकी ट्रेनिंग ऑफ कोर्स एनडीए कटकवासला और इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में हुई। उसके बाद वेलिंगटन, माऊ और नई दिल्ली स्थित डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज से आपने हायर कमांड कोर्स किया। नागालैंड और सियाचिन जैसे दुर्गम स्थानों पर जवाबी कार्रवाई में आपने कंपनी कमांडर के दायित्व को बहुत अच्छे से निभाया और कश्मीर की दुर्गम घाटियों में आतंकवादियों के विरुद्ध एक विशेष सैन्य बल की बटालियन का भी नेतृत्व प्रभावशाली तरीके से निभाया। फिर लेबनान में यूनाइटेड नेशन के आंतरिक सैन्य बल के सदस्य के तौर पर आपकी भूमिका और योगदान जबरदस्त रही। लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी आपने माउंटेन ब्रिगेड और इन्फेंट्री डिवीजन का नेतृत्व किया। मतलब कि भारतीय सेना में विभिन्न दायित्वों का उत्कृष्ट तरीके से आपने निर्वहन किया। आप कमांडो ट्रेनिंग के अनुदेशक भी रहे हैं। आप हैं विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत नेशनल कैडेट कॉर्प्स के 34th डायरेक्टर जनरल महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है एंड जय हिंद।
जय हिंद राजश्री, इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम तो धन्यवाद आपका दिल से करेंगे, क्योंकि आप जैसे लोग जब हमारे बीच होते हैं, हमारे स्टूडियोज में होते हैं, तो हमारा हौसला बढ़ जाता है, हमें ताकत मिल जाती है और हमें नई ऊर्जा का संचार हम महसूस कर सकते हैं अपने स्टूडियोज में। और हमने आपसे कहा था कि हमारे बीच और भी कुछ लोग हैं। उठो धरा के वीर सपूतों, एक नया इतिहास रचाओ, रहो तुम धरा पर और शीश गगन को छू जाओ, एकता और अनुशासन अपना लो, विश्व में राष्ट्र प्रथम कहलाओ। एकता और अनुशासन को ही मूल मंत्र बनाकर आज हमारे स्टूडियो में युवा कैडेट्स आमंत्रित हैं, जो आरडी कैंप्स में इस वक्त जुड़े हुए हैं और वहां पर उनकी रिहर्सल्स भी चल रही है। सो हाउ इज द जोश? हाय मैम। क्या बात है, इस जोश को हमारे हिंदुस्तान में इस वक्त सब लोग सुन रहे होंगे। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों से बहुत सारे सवाल होंगे जो हम एक एक करके पूछेंगे, और सर तो है ही हमारे साथ। तो आप सब तैयार हैं ना? यस मैम। हमें ये पूछना था कि आप हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आए हैं, तो ठंड बहुत ज्यादा है दिल्ली में। हाउ इज द जोश? हाय मैम। क्या बात है। आसमान भी कदमों में, रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को, आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है। ये जिगरा तो मैं यहाँ देख रही हूँ, लेकिन आप अपना जिगरा दिखाइए, हमें मैसेज कीजिए, यानी कि जो हमारे साथ स्टूडियोज में हैं उनको आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको पता है 9868107070। तो हमारे आज के हीरो हैं गुरबीर पाल सिंह, AVSM, VSM और युवा कैडेट्स। छोड़ेंगे ना छोड़ेंगे, जिस पे है हक अपना छीन के ले जाएंगे, अब ना छोड़ेंगे ना छोड़ेंगे, जीतेंगे ये हमसे देख रहे जो ख्वाब, अब हम तोड़ेंगे हम, मिट्टी में मिला दे आज हम, ये सर पे तेरे गुरूर है जो छाया, अब आएंगे ना बाज हम, मिट्टी में मिला दे आज हम, ये सर पे तेरे गुरूर है जो छाया। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को, आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां, वो जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। ऐसे ही जिगर वाले जनरल गुरबीर हमारे साथ हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एनसीसी की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था? एनसीसी की स्थापना
1948 में एनसीसी एक्ट के दौरान हुई है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो उसकी स्ट्रेंथ तकरीबन सिर्फ 20,000 थी और अब बढ़कर ये 17 लाख है। ये विश्व की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मेन मकसद ये है कि यूथ को एक जिम्मेवार नागरिक, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना, देशभक्ति की भावना जगानी, नेशन फर्स्ट यानी राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना जगाना है। बहुत खूबसूरती से आपने बताया कि भाई उद्देश्य क्या है और शायद इसी उद्देश्य के साथ हमारे ये कैडेट्स इस एनसीसी में जुड़े होंगे। चलिए, हमारे साथ हैं कैडेट कैप्टन रिया शर्मा। आप 1 JNK नेवल यूनिट एनसीसी श्रीनगर से हैं और साथ में है कॉर्पोरल चिन्मय जोशी आर्मी विंग से। आप एनसीसी डायरेक्टरेट MP एंड छत्तीसगढ़ से हैं और हैं भावना गुरुंग सीनियर अंडर ऑफिसर 62 असम गर्ल्स बटालियन से। तो आप सब तीनों का भी बहुत स्वागत है और हमारे लिसनर्स ने आपकी जोशीले आवाज से तो आपका स्वागत कर ही लिया होगा। तो आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे भावना कि आपने एनसीसी क्यों ज्वाइन किया और कब ज्वाइन किया। लेट मी टेल यू, यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। Thank you so much, ma'am. Since childhood, I had an inclination towards the defense forces, and I was always attracted to the olive green. I had a friend who was in NCC, and he would lure me about the various camps and activities in NCC. Then I gave a thought that I should also research about NCC and this organization. Then I googled it. Then I came to know about the various activities, and since my aim is to join defense forces, I came to know that the basic military training is also given in NCC, and apart from the basic military trainings like the map reading, fieldcraft and battlecraft, the cadets of NCC are exempted from giving the written examination in CDS. So I thought that I should take this golden opportunity and hit the bullseye. बहुत खूबसूरत। लेकिन तुम थोड़ा सा हिंदी में भी बोलती ना तो हमारे वो लिसनर जो दूर दराज गांव से भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ते हैं ना, वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं तुम जैसे लोगों से मिलने के लिए। ऑफ कोर्स सर तो हैं ही जो हमारे फौजी हैं और हमारी आवाज, हम अपनी आवाज उन तक पहुंचाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार जब हम आपसे प्रश्न करेंगे ना तो आप जरूर हमें हिंदी में बताना और हम एक गाना सुन लेते हैं। यू नो व्हाट, जब मैं लड़कियों को देखती हूँ ना भावना, यूनिफॉर्म में, ड्रेसेस में, नेवी में, एयरफोर्स, आर्मी में, कसम से मेरा ऐसा ही दिल करता है। यू नो व्हाट, ठोक दे किल्ली। किमें पार करेगा काले काले रस्ते, ओ तेरे अंदर डरदा डेरा। एक बात जान ले राहिया, तुझको है खुद से लड़ना। तेरे अगे पीछे ना कोई, तुझे खुद से आगे बढ़ना। एक बात जान ले राहिया, तुझको है खुद से लड़ना। तेरे अगे पीछे ना कोई, तुझे खुद से आगे बढ़ना। तूने ठाना है आग को चीर के जाना है, अपने तेरे चोंच मुसाफिर मंजिल दाना है। मिट्टी पे गिरते रहे, मिट्टी पे गिरते रहे कतरे तेरे पसीने के। ठोक दे किल्ली आसमान के सीने पे, ठोक दे किल्ली आसमान के सीने पे, ठोक दे किल्ली आसमान के सीने पे, ठोक दे किल्ली आसमान के सीने पे।
ठोक दे किल्ली आसमान के सीने पे, ठोक दे किल्ली, ठोक दे किल्ली आसमान के सीने पे, ठोक दे किल्ली, ठोक दे किल्ली आसमान के सीने पे, ठोक दे किल्ली, ठोक दे किल्ली आसमान। well, बिल्कुल इसी इंटेंशन के साथ हमारे युवा यहाँ पर इस वक्त स्टूडियो में हैं, लेकिन आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं AVSM VSM गुरबीर पाल सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एनसीसी के कैडेट के तौर पर कौन योगदान दे सकता है और एनसीसी कैडेट होने से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। हिंदुस्तान के सब सिटीजन एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे 2 डिवीजन है, जूनियर डिवीजन 12 से 18 साल तक के और सीनियर डिवीजन 26 साल तक की। हम बड़े लिमिटेड चेक करते हैं कैरेक्टर और हेल्थ को लेके, जो कि ट्रेनिंग में काम में आता है। एज फार एज एडवांटेजेस आर कंसर्न, सबसे पहले ट्रेनिंग का एडवांटेज, आपको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जो पूरी जिंदगी आपके फायदे में और काम में आती है, और आपको ऐसी एडवेंचर ट्रेनिंग में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, बेशक वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना हो, स्कूबा डाइविंग करना हो, जो भी आप एडवेंचर ट्रेनिंग करना चाहते हो, एनसीसी आपको उसकी एक अपॉर्चुनिटी देता है। जहां तक इसके फायदे के सवाल हैं जी, यूनिफॉर्म फोर्स में इसको प्रेफरेंस मिलती है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। स्टेट्स के अंदर, सेंट्रल जॉब्स के अंदर भी बहुत सी जगह इसके लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं, और अभी एनसीसी को एक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी माना गया है, तो पढ़ाई में भी इसका फायदा होता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि भाई पढ़ाई में भी इसका फायदा होता है। हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ गए सर, कुछ मैसेजेस मैं जरूर शामिल कर लूं यहाँ पे, आप सबके लिए है। बॉर्डर पे रहने वाले तमाम वीर सपूतों को मेरा यानी अंसारी, कसबा अंसारी की तरफ से जय हिंद। और आज के मेहमानों को सल्यूट फ्रॉम भोला, यमुनानगर, हरियाणा से आपने भी मैसेज हमारे पास लिखकर भेजा है। और चिंता से मुक्त होकर हम हमेशा खुश रहते हैं, रहना चाहिए हमें, ये लिखकर भेजा है संदीप कुमार ने। जी हाँ, आप चिंता मुक्त इसलिए होते हैं कि हमारे फौजी बॉर्डर्स पे होते हैं और आप चैन की नींद सो रहे होते हैं। अब मैं बात करूंगी आपसे, हमारे साथ हैं कॉर्पोरल चिन्मय जोशी, आर्मी विंग से। चिन्मय, आप ये बताएं कि आपने एनसीसी से क्या आपको लगता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे इट हेल्प्स? अभी सर ने कहा कि उनके व्यक्तित्व का विकास भी होता है, आप क्या सोचते हैं? So yes ma'am, it helps in personality development. Since the day I joined NCC, I was put through a very rigorous training regime. So as the training regime followed, I slowly realized that I have some changes in me. चिन्मय, सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, इंग्लिश में बात कर सकते हो, ठीक है? बिकॉज हमें पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है इस वक्त। जी मैम। तो मैंने ये पाया कि I can now take decisions in a more time bound as well as effective manner. अब मैं जो भी काम करता हूँ, जो भी डिसाइड करता हूँ, वो बिल्कुल एक चुटकी में कर सकता हूँ। इसके साथ ही एनसीसी ने मुझे ये भी सिखाया है कि एक ग्रुप में काम करने के लिए, एक ग्रुप में एम अचीव करने के लिए सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। सो एज नॉट ऑल माइंड्स आर अलाइक एंड it is very important to come to a same page for every member in the group to achieve an aim. So NCC ने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि मैं सबके साथ ग्रुप में काम करूं और इसे अपने अंदर इम्प्रूव करूं। और वैसे भी एनसीसी के अंदर जो एक्टिविटीज होती है वो डोमिनेटली ग्रुप लेवल की होती है, तो वो सब ग्रुप में काम करते हैं। तो ये चीज हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। और साथ ही मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। जरूर। अभी रिसेंटली हमने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो बेनिफिशियरीज थे उनसे इंटरेक्ट किया, तो हमने जमीनी हकीकत के बारे में जाना। सो I have become a more concerned citizen and a responsible citizen. Okay. So these all are the things that NCC has provided me. Okay, great. तो जमीनी हकीकत के बारे में बताओगे, लेकिन हम यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। यानी कुछ भी जीतने के लिए एक साथ होना बहुत जरूरी होता है, हमारा मकसद ये होना चाहिए। गुजारता है ज़मीं पे वक्त, गुजारता है फिर से उन ऊंचाइयों की चाह में। जिंदगी जो टूटती है, उम्मीद सारी रूठती है, हौसला मिल ही जाता है राह में। फिर उड़ेगा दिल उन उड़ानों में, फिर लड़ेगा दिल दो
जहानों से जीतने के लिए जीतने के लिए जीतने के लिए कहते हैं ये इरादे सभी, टूटा हूँ मैं बिखरा नहीं, धूप में जो पिघल जाए मैं वो बर्फ का टुकड़ा नहीं, ना डरेगा दिल इन तूफानों से, फिर लड़ेगा दिल दो जहानों से जीतने के लिए जीतने के लिए जीतने के लिए देखी रातें कई होने लगी सुबह नहीं, अंधेरों की दरारों से अब दिखने लगी है रोशनी, ना डरेगा दिल इम्तिहानों से, फिर लड़ेगा दिल दो जहानों से जीतने के लिए जीतने के लिए जीतने के लिए हौसला और प्रशिक्षण दोनों जरूरी है। चलिए बात करते हैं जनरल साहब से। सर, एनसीसी ने जम्मू और कश्मीर में विशेष रूप से घाटी क्षेत्र में कैडेट्स के प्रशिक्षण को कैसे आगे बढ़ाया है? कश्मीर घाटी में एनसीसी 51 कॉलेजेस में है और श्रीनगर में हमारा ग्रुप हेडक्वार्टर है। हाल ही में इसके एक्टिविटीज में काफी वृद्धि हुई है। हमने उड़ी में कैंप किया, बारामुल्ला, बांदीपुर, कुपवाड़ा, मच्छल, तंगधार और गुरेज जैसी जगह में 1000 से ज्यादा कैडेट्स को ट्रेन किया है और घाटी में आज भी स्कूल और कॉलेजेस वेटिंग लिस्ट में है एनसीसी ज्वाइन करने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। अब हम तुमसे बात करना चाहेंगे। यस प्लीज सर, आई टेक केयर ऑफ दैट, जस्ट डोंट वरी। ओके, तो अब हम बात करते हैं रिया से। रिया, आप कैडेट कैप्टन हैं और 1 JNK नेवल यूनिट एनसीसी श्रीनगर से हैं। बहुत ठंडी जगह से आई हैं आप। दिल्ली की ठंड कैसे लग रही है आपको? मैम, जम्मू कश्मीर से तो कम ही लग रही है। जम्मू कश्मीर से कम लग रही है। yes, क्या बात है। वैसे वो कहते हैं ना, हौसला होता है जब आपके सामने एक लक्ष्य होता है, उसे पूरा करना है। आरडी कैंप, आप राजपथ पे चलेंगी, उस मार्चिंग दस्ता का आप एक हिस्सा हैं। क्या बात है। तो ये बताओ कि पैट्रियोटिज्म तुम्हारी नजर में क्या है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट पैट्रियोटिज्म? वेल मैम, ये काफी बेहतरीन सवाल पूछ लिया आपने। थैंक यू। Being patriotic, Riya Sharma is doing my work with utmost honesty and dedication, and in doing so, I must uphold the unity and integrity of my nation. Patriotism doesn't have a universal definition. हर किसी इंसान के लिए patriotism का एक अलग मतलब है।
मेरे हिसाब से एक किसान या फिर एक कर्मचारी जो कि सड़क साफ कर रहा है देश की, ही इज नो लेस पेट्रियट देन अ सोल्जर. वेरी ट्रू. We just have to fulfill our social and moral duty. Like, ma'am, we are facing a lot of problems in our country. We have the problems of child marriage, we have patriarchy, we have caste system. So, like, I take pride in being the citizen of India, but at the same time, India will grow when we'll acknowledge and encounter all these problems. So, if I am able to solve all these problems with my people, that is patriotism to me. Like, I am very much driven by a saying of former US president, ask not what the country can do for you, ask what you can do for the country. Agar ma'am, if I switch off the light when not in use, or if I close the tap to save water, that is patriotism to me. बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत बात कही आपने. और जैसा आपने कहा कि फायर सर्विसेज भी जो है, हमारे फौजी जो सीमाओं पर इस वक्त डटे हुए हैं, या फिर हमारे घर में जो सफाई कर्मचारी आते हैं, वो भी ऐसे समय में जब ओमिक्रॉन जो है हम सबको अपनी गिरफ्त में ले लें की पुरजोर कोशिश कर रहा है, और आप सबने स्टूडियो में भी मास्क पहन रखा है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम इस वक्त 5-6 लोग हैं स्टूडियोज में. थैंक यू सो मच. और वो भी पैट्रियोटिज्म ही है. और इस तरह से जैसा कि चिन्मय ने कहा था कि जब हम एक साथ होते हैं और एक साथ कोई भी काम करते हैं, तो कोई भी मैदान हो हम उसे फतेह कर लेते हैं. बनाउनगी शमशीर कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह. घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला. तेरी जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला. रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो. कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता. इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा. कहने को चल रहा है तू, लोहे का चल रहा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो. कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह. कर हर मैदान फतेह,
अखियां लम्हों से आंख मिला के रखते जी जान लड़ा के टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर और आज हमारे साथ हैं AVSM VSM लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह और जो DG हैं NCC के, और हमारे साथ हैं 3 कैडेट्स, कैडेट कैप्टन रिया शर्मा, कॉर्पोरल चिन्मय जोशी और सीनियर अंडर ऑफिसर भावना गुरुंग। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ शामिल कर लूं मैं। एक लिखकर भेजा है हमारे पास मैसेज आया, आई एम अ कैडेट श्री तीज काले 3 मिहार एयर स्क्वाड्रन NCC पुणे से, और ये आप तीनों को सलाम भेज रहे हैं इस वक्त वहां से, और आप भी सलाम कह दें। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। क्या बात है। उसके बाद सुनील कुशवाहा का हमारे पास मैसेज आया है और इन्होंने भी लिखा है कि फौज यहाँ से, ये भी एक फौजी हैं और लिखकर भेजते हैं कि हम चैन की सांस लेते हैं और चैन की नींद सोते हैं। फौजी भाइयों को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत, एंड आई लव इंडिया एंड आई लव द मैसेज यू हैव सेंट। थैंक यू सो मच। हमारे सभी फौजी भाइयों को नमस्कार। बहुत ही सुरक्षित महसूस होता है हमें हिंदुस्तान में इनकी दौलत। दिनेश लिखते हैं दिल्ली से, और ये मैसेज है कि इनका जय हिंद सर, जिक्र अगर होगा तो नाम भारत के सोल्जर्स का ही होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिक्र अगर होगा तो वो भारत के ही सोल्जर्स का होगा। और सारे भारतवासियों को मेरे यानी कैडेट हितेश IMPCTR बटालियन से है। आई डोंट नो सर, आप जानते होंगे या ये क्या है IMPT, जानते हो? ओके। इन्होंने अपनी ओर से नमन और जय हिंद भेजा और देश की सीमाओं पे तैनात सारे फौजियों को सलाम भेजा है। एक बार फिर हम वापस आते हैं जनरल साहब के पास, और सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अपनी सैन्य सेवा पैराशूट रेजिमेंट से शुरू की, और पैराशूट रेजिमेंट के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। ये तो हमने देखा NCC कैडेट्स को ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग वगैरह करते हुए, लेकिन पैराशूट रेजिमेंट क्या है इसके बारे में बताएं। पैराशूट रेजिमेंट इंडियन आर्मी की एक वॉलंटियर फोर्स है। जो जवान, जो ऑफिसर ज्वाइन करता है वो वॉलंटियर होता है, और उसके बाद एक सिलेक्शन और प्रोबेशन पास करके इसको ज्वाइन करता है। NCC कैडेट्स को भी एज ए एडवेंचर कुछ कैडेट्स को पैराट्रूपिंग का मौका मिलता है। उम्मीद करता हूं इस साल जब NCC कैडेट पैराट्रूपिंग के लिए जाएंगे तो नंबर 1 मैं जंप करूंगा। क्या बात है सर, ये हौसला और ये जज्बा देखकर क्या करता है मन, कहता है कितना जिद्दी दिल है, और दिल अपनी सुन ले अगर, और उसको सुनने के लिए हौसला भी चाहिए, है ना, वो जज्बा भी चाहिए। क्या बात है चिन्मय, आई कैन सी योर स्माइल, वेरी ब्यूटीफुल। एक शेर मैं यहाँ पर आप सबको सुनाना चाहती हूँ, मतलब खासकर हमारे कैडेट्स को, कि वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम। बोलो तुम्हें पता है तालीम उड़ानो क्या? ओके, मुझे लगा शायद अभी तुम बोलोगे। एनीवे, तो एक सवाल मैं चिन्मय आपसे करूं या भावना आपसे कर लूं कि इस ठंड में जब आपकी ट्रेनिंग चल रही है RD कैंप की, तो मैं चाहती हूँ कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करो ना, कि कैसा लग रहा है। घर वालों की याद आती है? बहुत आती है मैम, बट यहाँ जो हम फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो लाइक इट्स नॉट दैट मच मैम। अच्छा, घर को नहीं मिस करती हो? मिस करते हैं मैम, बट नॉट दैट मच, बिकॉज वी आर वेरी मच पैक्ड अप। हमारे शेड्यूल बहुत, यस मैम, बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है, तो हमें बहुत मुश्किल से टाइम मिलती है। सो या वी एंजॉय विद फ्रेंड्स हो गई है। चल मैं आप बताएं। बताओ जी मैम, हमें एक महीना हो गया है फिलहाल हमें इस कैंप में, और इन 1 महीने में मुझे मौका मिला काफी डायरेक्टरेट के कैडेट से बात करने का, और साथ ही में मुझे एक और मौका मिला कि मैं सेना के काफी अधिकारियों से मिला हूँ और उनके अंडर
ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही आई एम फील वेरी फॉर्चुनेट फॉर दिस. आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू मीट द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, विच इज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी. फॉर मी टू. ओके. और हम अगला गाना जो है इन परिंदों को सुनाना चाहेंगे, जो पूरा आसमान इनके सामने खुला है और ये उड़ान तो भरना शुरू कर दी है. सर क्या कहेंगे आप, है ना? इन्होंने अपनी उड़ान शुरू कर दी है. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स और हमारे साथ हैं आज AVSM VSM लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, जो DG NCC हैं. मौका उसका जिसने जीना, गिरना उठना उठ के चलना, चढ़ जा अंबर जीना जीना, याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना. जीत का जुनून है तो हार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों. मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है. मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है. मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है. जिद पे अड़ी है ये धड़कने, यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करें. कोई तो वजह है जो जिद पे अड़ी है ये धड़कने, यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करें. ललकार की घड़ी है ये, बेकार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों. मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है. मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है. मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है. आज कल तेरी आंख झुकनी है, तेरे अंदर है जितनी आग, यहाँ उससे भी दुगनी है. सूरज आंख दिखा ले, आज कल तेरी आंख झुकनी है, तेरे अंदर है जितनी आग, यहाँ उससे भी दुगनी है. तलवार हाथ में है तेरे, बेमार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों. मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है. मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है. मैं परिंदा क्यों
मैंने अभी भी ये बात कही थी कि परिंदों को नहीं दी जाती उड़ान उड़ने की, जो ट्रेनिंग है, लेकिन चिन्मय मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे तो आसमान बनना है। नहीं चिन्मय? जी मैम, मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमान बनना है। ऑलवेज थिंक हाई एंड अचीव हाई। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपका जो एम्बिशन है वो बड़ा रहेगा, आपकी जो सोच है वो बड़ी रहेगी, तो जाहिर है कि आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। यस, यू आर ट्राइंग टू से समथिंग स्वीटहार्ट, बताओ ना। यस मैम, जब जिंदगी एक है तो दो बार क्यों सोचूं? एंड यू जस्ट हैव गॉट वन लाइफ, लिव एवरी मोमेंट, डू एवरीथिंग यू हैव ऑलवेज लाइफ यू हैव ड्रीम्ड ऑफ। वेरी ट्रू, जो सोचा है उसे पूरा कर ही देना है। और ये मैसेज आया है, बहुत सारे मैसेज लिखकर भेजा। जय हिंद सर, हुजूर अपना नाम लिखकर भेज देते तो आपको भी अच्छा लगता। आई एम लिसनिंग द लाइव प्रोग्राम, ऑसम प्रोग्राम। नाम क्या है तुम्हारा? तुमने नहीं लिख के भेजा है। और व्हाट काइंड ऑफ कैंप्स आर देयर इन एयर विंग एनसीसी? जो कैंप्स होते हैं वही कैंप्स होते हैं। एंड वेदर द कैंप्स आर बीइंग कैंसल बिकॉज ऑफ दिस कोरोना सिचुएशन? बिल्कुल भी नहीं, कैंप्स लगे हुए हैं ना सर? कैंप्स तो सारे लगे हुए हैं और बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। कोरोना सिचुएशन को देखते हुए जहां जहां कैंप मुमकिन था हमने फिजिकल ट्रेनिंग शुरू करी, और जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शन कम होती जाएंगी हमारी फिजिकल ट्रेनिंग होगी। तकरीबन 80% कैंप हम इस साल ट्रेनिंग ईयर में पूरे कर चुके हैं। सर एक मैसेज आया, मैं इसे जल्दी से शामिल कर लूं। ये है बड़ौदा गुजरात से और भेजा है जय हिंद टू लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह एंड द अदर रिस्पेक्टेड cadets present in studio from cadet पूजन मकवाना from number 1 गुजरात एयर स्क्वाड्रन एनसीसी बड़ौदा। क्या बात है, आपके सहपाठी भी सारे सुन रहे हैं। आई एम वेरी मच प्राउड टू बी कैडेट ऑफ एनसीसी, द पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन विच मेक्स मी बेटर देन आई एम। हाउ वेल सर, मानते हो ना? एनसीसी आपके व्यक्तित्व का विकास करती हैं चहुं ओर से, चारों तरफ से। Yes, देखो तुम सर हिलाओगे तो मैं बताऊंगी अच्छा ये सर हिला रहे हैं, और अगर तुम स्माइल करके जवाब दे दोगे तो वो तुम्हारी आवाज सुन लेंगे। तो एक सवाल और है, सवाल बहुत सारे हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए ना। प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स, आपका जी क्या करता है? छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, दाग दे सारी बलियां नी अज मेरा जी करदा हर जाने नी अज मेरा जी करदा हर जाने नी मेरा जी करदा हर जाने नी अज मेरा जी करदा। मुश्किल कर दे जीना मेरा, मुश्किल कर दे जीना मेरा, मुश्किल कर दे जीना मेरा, हंसते हंसते मिट जाने अभी मेरा जी करदा हर जाने अभी मेरा जी करदा हर जाने अभी मेरा जी करदा हर जाने अभी मेरा जी करदा। एक बारी दीदार को तेरे, एक बारी दीदार को तेरे, लख बारी मैं कट जाने आनी अच मेरा जी करदा हर जाने आनी अच मेरा जी करदा हर जाने आनी मेरा जी करदा हर जाने आनी अच मेरा जी करदा। ले लूं
की बारी, सांसें अब है हारी हारी। मेरा जी करदा मर जाने, मेरा जी करदा मर जाने, मेरा जी करदा मर जाने, मेरा जी करदा। छल कर दे सीना मेरा, मुश्किल कर दे जीना मेरा, छल कर दे सीना मेरा। जी करता है दानू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बनने का? डेफिनेटली Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या बात है, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है? Yes, ma'am, definitely करना है. Olive green is something which has always attracted me, and ma'am, who doesn't want to wear a uniform that gives you the essence of patriotism? क्या बात है। और मैम पर्टिकुलरली मैं भारतीय नौसेना ज्वाइन करना चाहूंगी, एंड दिस इज द सेम रीजन व्हाई आई हैव जॉइंड नेवल एनसीसी, बिकॉज मैम I have been always scared of high waters, so I think I'll be able to conquer my this fear. क्या बात है, यानी जिस चीज से डर है उसको ही आप कॉन्कर कर लें। चिन्मय आप क्या कहेंगे? यस मैम, फौज में जाने का मेरा सपना बचपन का है। फौजियों को अगर हम देखें तो दे हैव अ वेरी एनर्जेटिक ऑरा अराउंड देम। वो काफी लाइवली रहते हैं, और ऐसे लाइवली लोगों के अराउंड काम करना मेरे लिए सबसे भाग्य की बात होगी। सो I imagine myself in that uniform commanding as a commander after 10 years and motivating others to join armed forces as well. आप लोगों की बातें सुन के बहुत से लोग जरूर इंस्पायर हो रहे हैं। आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया लग रहा है। लिखकर भेजा है संदीप कुमार ने गांव दाहर से, देखिए वो गांव से हमें लिखकर भेज रहे हैं, और हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, नतमस्तक हैं हम ये सुनकर सब कुछ। डीजी सर जय हिंद। व्हेन आपके किसी स्टूडेंट ने लिखकर भेजा होगा, व्हेन आर यू कमिंग टू महाराष्ट्र सर? द कैडेट्स फ्रॉम महाराष्ट्र आर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, स्पेशली द कैडेट्स फ्रॉम पुणे। सो आर यू गोइंग? I will be going to every place. So आपने सुन लिया ना। और भावना आप बताएं, आप क्या आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं या इंडियन आर्म फोर्सेस? Of course, ma'am. This is the reason जिसके लिए मैंने एनसीसी ज्वाइन करी है. And who wouldn't love to see stars on their shoulders, ma'am? ओके सर, आपसे एक सवाल बहुत जरूरी है यहाँ पे कि आपने अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर वर्तमान के नवयुवकों को और आने वाली पीढ़ी को, यानी कि हमारी जो जनरेशन नेक्स्ट है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? लेकिन उससे पहले एक सवाल और है जो बहुत जरूरी है हमारे पास कि आई एम एनसीसी एलुमनाई, डू दे सर्व इन मेनी वेज लाइक सच एज हेल्पिंग, मोटिवेटिंग न्यू स्टूडेंट्स, कैडेट्स थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। ये लिखकर भेजा हमें अजय दीप आर्या ने। और ये भी जानना सर जरूरी है, दो सवाल है। आई एम सॉरी, मैंने आपको कंफ्यूज तो नहीं किया है ना? पहले आप जवाब दे दें कि जनरेशन नेक्स्ट के लिए आप क्या कहेंगे, एंड देन ऑफ कोर्स कि हमें एनसीसी के एलुमनाइज के बारे में भी बताएं। सबसे पहले जनरेशन नेक्स्ट के लिए मेरा मैसेज खास तौर पे एनसीसी कैडेट्स के लिए है। आपने एक बार यूनिफॉर्म पहन ली तो आपका डिसिप्लिन अव्वल नंबर का होना चाहिए, और हमने एक बार यूनिफॉर्म पहन ली है तो हमारी एक ही माँ है, एक ही जननी है, वो है देश, और हमारी एक ही भक्ति है, एक ही आराधना है, जो कि है देशभक्ति। और दूसरा आपका इशू था एलसीसी एलुमनाई एसोसिएशन के बारे में। जी, हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये एसोसिएशन झांसी में लॉन्च करी। वो इसके नंबर 1 कैडेट रहे हैं एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन के, और नंबर 2 ऑनरेबल आरएम है। आज की तारीख में हमें लाख से रक्षा मंत्री जी, और आज की तारीख में 1 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं। वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट। इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये एसोसिएशन बनाई गई है कि आप कैसे एनसीसी के साथ जुड़े रहें और देश निर्माण के साथ जुड़े रहें। तो पूर्व कैडेट्स आओ और इस एसोसिएशन का हिस्सा बनो। सर एक सवाल और पूछ लूं आपसे, छोटा सा सवाल है कि एनसीसी की सीमा और तटीय क्षेत्र विस्तार योजना जो है उसके बारे में थोड़ा सा, ये नेवी में ज्वाइन करना चाहती है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके बारे में आप क्या इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन यहाँ पे हम छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, आप जुड़े रहे हमारे साथ।
तो अब हमारा जो एक आखिरी सवाल था वो हम सर से जानना चाहेंगे कि सर क्या हमें एनसीसी की सीमा और तटीय क्षेत्र विस्तार योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विजन के अनुसार अगस्त 2000 से हमने तटीय और बॉर्डर एरिया में एनसीसी का विस्तार किया है और तकरीबन 1300 स्कूल कॉलेजेस में एनसीसी दी गई है। ओ बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। एंड आप लोग कोई संदेश देना चाहेंगे जो हमारे कैडेट्स इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं और उन कैडेट्स के लिए, उन लिसनर्स के लिए जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त? यस चिन्मय। जी मैम, मैं एज अ कैडेट मैं एक संदेश देना चाहूंगा जिस भी कोने में जहां भी हमारे फौजी वीर जवान हैं कि हम आपसे काफी प्रेरणा लेते हैं। आपको देखकर हमारा युवा एक सही दिशा में जाता है और इस देश को एक सही दिशा में ले जाएगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। यस, आप भावना कुछ कहती हैं? Yes, ma'am. To all the cadets, whoever are listening, आप हमेशा अपना मोरल हाई रखिए and speak up for what you want. And to all the soldiers whoever are listening, you always keep our जोश high. क्या बात है। And आप? Again, since Bhavna ने जोश तो हाई कर ही दिया, so I would like to particularly bring in this RDC camp. All of you must compete for it, and believe me, it's a one-time life opportunity. You will cherish these moments forever. So go for it. थैंक यू सो मच। तो यानी जिद होना बहुत जरूरी है, अपने दिल को जिद्दी बना दें आप। Yes, ma'am. जिद मैं इन कैडेट्स की आंखों में देख सकती हूँ यहाँ पर, और इनका हौसला इसलिए भी बढ़ा है कि डीजी एनसीसी इनके साथ है। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस एंड गुड विशेस आप सबको। आप सबकी उड़ानें जो हैं वो आप उसको हासिल कर लें जिंदगी में। और सर बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातें करने के लिए। हमारे इतने सारे लिसनर्स लगातार हमें मैसेज भेज रहे हैं, मैं उनसे भी माफी मांग लूं कि अब हमारे पास वक्त कम है और हम आपके मैसेजेस शामिल नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Thank you so much, Thank ma'am. you so much, ma'am.